सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। मैं कुलबीर सिंह हूँ। हमारी लुधियाना में केएस वर्ल्ड वाइड के नाम से फैक्ट्री है। हम लोग तरह तरह के सीडर बनाते हैं और भी एग्रीकल्चर की बहुत सी आइटमें बनाते हैं और सारा कुछ हमारे अपने अंदर बनता है। बाहर से चाइना से वगैरह से हम लोग नहीं लेते हैं। ये जितना प्रोडक्ट देख रहे हैं सब मेरे अंदर बना हुआ है और काफ़ी ड्यूरेबल और अच्छी क्वालिटी का है। तो सिंह साहब, ऐसे जो है हैंडमेड या वीडर से चलने वाले या ट्रैक्टर से चलने वाले सीडर बनाने की ऐसी आपको कैसे ज़रूरत महसूस हुई कि इन चीज़ों को बनाना चाहिए? इस चीज़ों को बनाना चाहिए इसलिए क्या नाम कि इंडिया में ये सब नहीं चलते थे जी। चाइना से प्लास्टिक वगैरह के आते थे जो यूज़ एंड मतलब एक बार इस्तेमाल कीजिए ख़त्म हो गया, खिलौने जैसे आते थे। जी जी। हम लोग ने पूरे स्टील के और अच्छी क्वालिटी के बना दिए हैं। इसमें तो हम ये कहेंगे जैसे स्लोगन है, दादा खरीदे पोता बढ़ते जी। तो इसमें कोई भी ख़राब होने की कोई चीज़ नहीं है। 20 साल 25 साल भी आराम से चलेगा। और इसमें हम लोगों ने कई ऐसे फीचर दे दिए हैं ताकि क्या नाम हर तरह का इससे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज़मीन में कितनी गहराई में बोना है, पीछे मिट्टी भी पड़ना है और कितनी दूरी पे बोने हैं, कितनी दूरी पे बोना है और तरह तरह की प्लेटें बना दी हैं। 24 तरह के बीज आप बो सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ। मतलब 24 फसलें हम इससे जो बिजाई कर सकते हैं। बिजाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे। 24 फसलें आप बिजाई प्लेट बदलते जाइए। प्लेट हाथ से हाथ आधा मिनट लगेगा प्लेट बदलने में और उस हिसाब से प्लेट बदलते जाइए और बीज बोते। तो सर आज यहाँ हम जो देख रहे हैं वो कितने प्रकार के मॉडल हैं, कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में बताइए। ये जो मॉडल है ये क्या है? देखिए ये तो छोटा वाला मॉडल है और सिंगल रो वाला है, एक बीज। और इसमें ये है कि जिसके छोटे खेत हैं या जिसका बहुत बगीचा है उसमें आप काम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे गन्ने के खेत होते हैं थोड़ा दूर दूर हो गए या कोई दूसरी फसल हो गई जो दूर होती है, उसके जो बीच में जो जगह बचती है उसको यूज़ करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि बीच में की जगह वो भी आसान से इस्तेमाल हो जाए। हाँ, मतलब जो मल्टी क्रॉप हम करते हैं वो भी रॉ में, उसके लिए ये जो है बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये कैसे ऐसे हैंडल द्वारा? नहीं, ये जो है ये ऐसे करके ये इसमें ऐसे करके ये खींच के ये चला इसमें चलता जाएगा। ऐसे चला जाएगा, ये पीछे खींचता चला जाएगा और ये बिजाई होती चली। ये बिजाई होती चली। ये 2 रो का हो गया जिसको 2 बीज एक साथ बोने हैं, उसके साथ ये हो गया। अच्छा। और तो सर इसमें जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हम जो बीज डालते हैं तो वो कितना बीज एक बार में आ जाएगा? इसमें करीब 3.5 किलो तक बीज आ जाएगा। अच्छा, बीज के हिसाब से हमको लगता है 3.5 किलो के। और ये यहाँ से एडजस्टमेंट है बीज के जाने का? हाँ, ये आगे प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे बीज है। ये नीचे से स्लाइडर लगा हुआ है, ये नीचे ये स्लाइडर है। बीज थोड़ा अपने हिसाब से ये नीचे डालता जाएगा और प्लेटें जो है इसके बैक साइड। जैसे ये है कि ये प्लेट क्या है, मक्का जी, ये 6 इंच का है। ये 6 इंच पे 6 इंच की दूरी पे डालेंगे। हाँ, जो ये 6 इंच है। कोई 8 इंच की मक्का आप दूरी पे डाल सकते हैं। जैसे बाजरा हो गया, सरसों हो गया, ज्वार हो गया और कई तरह के जो भी क्रॉप हमें डालनी है वो उसकी ही प्लेट हम इसमें चेंज कर देंगे। ये जो प्लेट है वो चेंज होती चाहिए। अच्छा सर, ये गहराई का हुआ है, अगर हम गहराई का देखना चाहें तो गहराई हम कैसे एडजस्ट करते हैं कि हमें दाना इतनी गहराई पर पहुंचाना है? हाँ, बीज के हिसाब से जैसे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको ढीला कर दीजिए। इसमें छेद बने हुए हैं, इसको आप जितना नीचे करना है करके 3.5-4 इंची तक आप इसको गहराई तक आप बीज ले जा सकते हैं। और ये चक्के किस लिए दिए गए हैं सर? ये चक्के इसलिए दिए गए हैं जैसे खेत में आदमी काम करता है और उठा के घर तक नहीं ले जाए, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल के पीछे इसको बांध लेता है। ये चक्के घूम के नीचे आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा मशीन जो है ऊपर आ जाएगी। ये चक्के जमीन पर सड़क पर ये चलते और ये जो है जो ये बीज जो गड्ढा जो बीज के लिए बनेगा उस मिट्टी को ये भरते हुए आपका चला, मतलब ढकते हुए दबाते हुए जितना नमी खत्म ना हो। हाँ, बीज जितना जमीन के अंदर जाएगा, जितना मिट्टी निकलेगा उससे वो सारी मिट्टी उससे कवर करती चली जाएगी। हाँ, जिससे नमी बाहर ना जाए और जर्मिनेशन अच्छा हो। हाँ, और इससे ये फायदा है, चिड़िया जो खा लेती है बीजों के, वो बीज की बचत हो जाती है, साथ साथ एक बीज भी वेस्ट नहीं होगा। तो सर जैसा आपने वो बताया कि 1 रो, ये 2 रो, जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि ये जो है ये 3 रो है। ये 3 रो हो गया जी। और काम वर्क ये इसी तरीके से करेगा, काम ऐसे करेगा ये। और इसके साथ हम लोग ने किया क्या है, ये चक्के हम लोग ने काफी चौड़े दे दिए हैं जी। और साथ में ये
ग्रिप दे दिया है ताकि ये कीचड़ में भी आराम से चलेगा, ना कहीं फंसेगा, कीचड़ में भी आराम से चलेगा ये। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कहीं फंसेगा, ये आराम से चलेगा। अभी जैसे ये ऊंचे नीचे इलाके में भी आराम से ये ये कौन सा मॉडल है सर? ये वाला एक बीज है और एक खाद है। अच्छा, बीज के साथ खाद भी साथ ही होगा? हाँ, अगर आप चाहिए इसके साथ साथ खाद भी आराम से। अच्छा, इसमें खाद भी डाल सकते हैं, बीज भी डाल सकते हैं, दोनों चीज एक साथ जो है इसमें। ये बीज का हो गया, ये खाद का हो गया। खाद यहाँ से गिरेगा और इसके साथ आके बीज से 1.5 इंची की दूरी पर, 1.5 इंची की दूरी पे खाद भी साथ साथ गिरता भी उसी के पास में डलता रहेगा। हाँ, थोड़ी दूर पे। अच्छा, ये इधर यहाँ तो प्लेट लगेंगे और ये ऐसी प्लेन है जिससे कि खाद जाएगा। हाँ, ये खाद का है, ये बीज का है। ये बीज तो सीधा चला जाएगा, खाद जो है घूम के बीज के पीछे गिरता चला जाएगा। बहुत अच्छे। मैनुअल में हम लोग ने दिए हुए हैं 1 रो, 2 रो, 3 रो जी। 3 रो तक आदमी आसानी से खींच सकता है। और तीनों में हम लोग ने खाद के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप चाहिए तो इसमें खाद भी लगा सकते हैं, बीज भी लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये वाला जो मॉडल है ये 3 रो है? हाँ, ये वाला जो है 3 रो है। 3 बीज गिरेगी, 3 खाद साथ साथ चलती जाएगी। हाथ से इसे आसानी से खींचा जा सकता है। 3 तक आदमी आराम से खींच लेता है, कोई उसमें जोर नहीं पड़ता जी। है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है कि आदमी ने खींच लिया। अगर उसके बाद में और बड़ा चाहिए, या जब बड़े फार्मर हैं या ज्यादा जमीन है, उनके लिए फिर आपने क्या किया? उनके लिए हम लोग ने ये पावर वीडर के साथ कर दिया है। अच्छा, पावर वीडर में आप जाके ये जैसे 5 रो का है, 5 रो 5 बीज और 5 खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, 10 कर दें या 6 करना चाहिए, 6 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब जितना आप इसमें हाँ, लगाना चाहें वो हो सकता है, जो बीडर द्वारा खींचा जा सकता हाँ। है। तो सर, इसे जो बीज वाली मशीन को और इसमें बीडर में अटैच करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? बहुत आसान है। ये इसके साथ ये अटैचमेंट बनी हुई होती है जी। ये लगी हुई होती है और ये आपको जब आप पावर वीडर खरीदते हैं तो साथ में मिल जाती है। तो ये उसके साथ लगा के, इसके साथ ये जो नट है ये लगा दीजिए इसके साथ, बस अपने आप 1 मिनट का काम, उसको लगा दीजिए, आराम से चलता रहेगा, चलना शुरू हो जाएगा। चलना शुरू। हम लोग ने इसमें ऐसा किया है जी कि इसके अंदर 2 बेरिंग लगा दिए हैं। अच्छा जी। 2 बेरिंग लगा दिए हैं ताकि ये आराम से चलता जाए, आसानी से चलता जाए। कोई स्मूथ है, कोई फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर भी नीचे, हर प्लेट के नीचे हमने 2 बेरिंग लगा दिए, जिससे कि वो बिल्कुल ढाल घूमे। ढाल आराम से घूमेगा और कोई जोर नहीं लगेगा इसमें। अब ये तो यहाँ तक की बात होगी। अब बड़े बड़े फार्म हैं, बड़ी बड़ी खेती है, जहाँ जो है आदमी ट्रैक्टर ऑपरेटेड ऐसी मशीनें चलाना चाहता है, तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन है? हाँ, उसके लिए ऑप्शन है। ये देखिए, मैंने ट्रैक्टर का बनाया है जी। ट्रैक्टर के साथ ये अटैचमेंट ट्रैक्टर की है और ये हाइड्रोलिक से उठा दे, जैसे ट्रैक्टर पीछे का उठा देता है, ये भी घुमाना है, ये घुमाना है, कुछ है, ये आराम से उठ के आप इसको भी उठा के आप घुमा सकते हैं। और इसके ये 6 रो का बना हुआ है, 6 रो विद फर्टिलाइजर है। अच्छा, वो बीज और खाद दोनों साथ में। अगर आप इसको 8 भी लेना चाहिए, आराम से 8 भी कर लीजिए, 6 से 8 भी आराम से कर सकते हैं। हाँ, इसे बड़ा कर सकते हो जितना आपको जरूरत हो उसके हिसाब से, उस हिसाब से इसको लंबा कर। तो सर, ये जैसे और एक इसमें ये खूबी है, ये है कि बीज को जितनी चौड़ाई में आप करना चाहिए है, पाइप को अपना पाइप। अच्छा, मतलब ये रो एडजस्टमेंट सिस्टम भी है? हाँ, चाहे हाथ वाला हो, चाहे ट्रैक्टर वाला हो, चाहे पावर वीडर के साथ हो, अपने हिसाब से आप बीज को आगे पीछे चौड़ाई में कर। रो की जो चौड़ाई है उसे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं उससे आगे। तो सर, इसके सीडर के साथ में जो प्लेट है वो कितनी प्लेटें दे रहे हैं, कितने प्रकार के बीजों की दे रहे हैं आप? इसके साथ सुविधा अनुसार आप अपना इस्तेमाल के हिसाब से 3 प्लेटें हम लोग फ्री दे रहे हैं हर उसके साथ। जो इसका है 3 प्लेट हम देंगे। और अगर आपको और अलग और तरह से चाहिए तो वो प्लेटें जितनी चाहिए, जिस बीज के लिए चाहिए वो हम लोग दें। और इसके साथ एक देते हैं फर्टिलाइजर की, खाद की 1 प्लेट देते हैं। वो एक ही तरह की प्लेट चलती है, एल्युमिनियम। अच्छा, उसमें खाद में एल्युमिनियम वाली प्लेटें हैं। और इसमें भी जो जैसे सरसों हो गई या छोटे बीज हो गए तो इसमें भी एल्युमिनियम की प्लेट देते हैं हम लोग। धान में भी एल्युमिनियम की प्लेट हम लोग दे देते हैं ताकि उसको अच्छा ठीक से उठा के अपना। और बाकी जो है अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनी हुई है, मजबूत चीज है, एकदम मजबूत, कभी तो सर अनब्रेकेबल। अगर ये वीडियो देखने के बाद में कोई किसान भाई हमारा जो इसका इच्छुक हो, जो रॉ में या बहुत अच्छे तरीके से बीज अपने बोना चाहता है, अपने बीज की बचत करना चाहता है, जर्मिनेशन अच्छा करना चाहता है, अगर वो ये
मशीनें खरीदना चाहे तो वो कहाँ संपर्क करे? ये लुधियाना में हमारी फैक्ट्री है जी। और स्क्रीन पे इनके नंबर आ रहे हैं। हाँ आप नंबर से देख के फ़ोन कीजिए, हमारे जो स्टाफ सेल्स स्टाफ हैं वो आप देखेंगे और आपको कॉल बैक कर देंगे, या आप डायरेक्ट हमसे बात करें, या व्हाट्सअप दे दीजिए या डायरेक्ट बात कर दीजिए, सब कुछ तैयार है। तो किसान साथियों, आपने देखा कि सर जी ने इतनी अच्छी मशीन बनाई है जो बीज और खाद दोनों साथ डाले, सामान्य दूरी पर डालेगी, सामान्य गहराई में डाले। कई बार हमारा क्या होता है, हम छिटकमा विधि से अगर बीज बोते हैं तो कोई बीज हमारा गहरा चला जाता है, कोई ऊपर रह जाता है, जिसे हमारी चिड़िया चुग जाती है और हमारी जो जर्मिनेशन क्षमता है वो कम हो जाती है और उसी के साथ साथ हमारा उत्पाद भी कम हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि हमारी पैदावार कम क्यों, हमारा खेत खाली रह जाता है। तो सबसे जरूरी है बीज की सही दूरी, सही गहराई और उसके साथ में खाद का डल। तो गोल्डन वैली के ये ऐसे यंत्र हैं जो आपके इन सभी कामों को बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर नंबर है, कॉल करिए।